चल रहा है संभल में? कभी सांसद दिखाई नहीं देते, कभी अचानक से आ जाते हैं, फिर एक हाई कोर्ट से आता है कि भाई इस पे जो है रंगाई पुताई नहीं होगी। रमज़ान आने वाले हैं, उससे रिलेटेड खबरें आ रही थी कि रंगाई पुताई के लिए इनकार कर दिया गया कि रंगाई पुताई नहीं होगी। वर्ग अपने आप को मतलब आप समझ रहे कि क्लीन चीट देना चाहते हैं। लीपा पोती की जरूरत अगर ऐसे कहें, या फिर अगर दूसरे शब्दों में तो रंगाई पुताई की जरूरत नहीं। कहीं ना कहीं इस बात को लेकर यह भी सवाल उठ रहा है कि क्या उस मस्जिद को रंगाई पुताई की जरूरत नहीं है? क्या उस मस्जिद को सच में नहीं होना चाहिए? क्या एक मंदिर हो, चाहे उस शाही मस्जिद के जगह एक मंदिर होता, अगर कोर्ट में ये बात जाता तो क्या ये कोर्ट इस बात को नकार देती कि सच में वहाँ जरूरत है? कहा जाता है कि वहाँ दाऊद कनेक्शन है, पाकिस्तान से लोग भेजे गए, कई मोहल्ले को लोग वहाँ घर छोड़ने पे मजबूर। सबकी पोल पट्टी पुलिस कहाँ थी तब? सबकी पुलिस है ना, तब भी पुलिस थी, अभी भी है। संभलने का नाम नहीं ले रहा है। वजह ये कभी कोई बयान दे देता है तो कभी एएसआई सर्वे की रिपोर्ट आ जाती है, कभी हाई कोर्ट आ जाता है। ऐसी तमाम चीजें जो है वो निकल कर आती हैं। कभी सांसद वर्ग कहीं बैठे रहते हैं, वो सामने नहीं आते हैं, तो कहीं रिपोर्ट आते ही, बयान आते ही वो आते हैं सामने और ढेर सारा बयान देते हैं, बहुत चीजें बोलते हैं। क्या कहते हैं वो, इस पर ज्यादा जानकारी जानने के लिए हमारे साथ रुचि और सद्दाम है, उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे। रुचि, क्या चल रहा है संभल में? कभी सांसद दिखाई नहीं देते, कभी अचानक से आ जाते हैं, फिर एक हाई कोर्ट से आता है कि भाई इस पे जो है रंगाई पुताई नहीं होगी। क्या ज्यादा जानकारी? देखिए मोना, जो संभल में जो जामा मस्जिद में जब हिंसा हुई थी, 24 नवंबर की मैं बात कर रही हूँ, जब हिंसा हुई थी, किस तरह से मौत का तांडव मचा था, कितनी सारी चीज़ें हुई थी। तो अभी जो रमज़ान आने वाले हैं, उससे रिलेटेड खबरें आ रही थी कि रंगाई पुताई के लिए जो वहाँ की कमेटी है वो एएसआई को मतलब पत्र दे के अनुमति मांगी थी रंगाई पुताई के लिए, जिसके बाद अभी जो ताज़ा अपडेट्स आए हैं उसके अकॉर्डिंग जो हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया है रंगाई पुताई। मतलब उन्होंने कल भी सुनवाई हो रही थी तो उन्होंने ये चीज़ बोली थी कि आज फाइनल आएगा, जब हम उस पर जांच पड़ताल करेंगे तो उसके बाद फिर निकल के सामने आएगा, और उसके बाद अब इनकार कर दिया गया कि रंगाई पुताई नहीं होगी। वहीं वर्ग की बात करें तो मतलब लाजमी है कि वो निकल के सामने आए। उन्होंने बोला कि हम कोर्ट की इज्जत करते हैं, चीज़ें करते हैं। देखिए मोना, वर्ग का इस तरह से सामने आना, क्योंकि पिछले दिनों से देख रहे थे कि किस तरह से दूरी थी, उसका सबसे बड़ा रीज़न था कि संभल हिंसा में उनका नाम जुड़ना, और साथ ही बिजली चोरी को लेकर भी उन पर कितने सारे आरोप लगे थे और उन पर फाइन भी लगा था। तो जिसके बाद इस तरह से बाहर आना, ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि वर्ग अपने आप को मतलब आप समझ रहे कि क्लीन चीट देना चाहते हैं कि हम सपोर्ट कर रहे हैं तो थोड़ा उनकी चीज़ों में उनको ढिलाई मिल जाए। बट हाँ, ये योगी सरकार है, अगर आप गलती करेंगे तो भाई डेंटिंग पेंटिंग तो हो ही चाहिए। रुचि, एक सवाल और, जब हाई कोर्ट ये कह देता है ना कि वहां पर रंगाई पुताई की जरूरत नहीं है, आपको लगता है ये सही है? देखिए मोना, ये धर्म से जुड़ा हुआ है, इसमें मेरा पर्सनल कमेंट करना गलत बात हो जाती है, क्योंकि आप अगर मुस्लिम समाज से पूछेगा तो उनके लिए बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि ऑफकोर्स मस्जिद उनके लिए कितनी बड़ी चीज़ होती है, तो ये उन पे डिपेंड करता है। लेकिन हाँ, ये कोर्ट का है तो इसमें अपना बयान देना गलत होगा। ये कोर्ट पे डिपेंड करता है कि कोर्ट किस तरह से इसमें आदेश दे रहा है और चीज़ें किस तरह से बाहर निकल के आ रही है, और आईएसआई मतलब एएसआई जिस तरह से उसमें फैसला सुना रहा है या चीजें कर रहा है, वो सब उस पर डिपेंड है। सद्दाम से जानने की कोशिश करें, चूंकि मस्जिद का मामला होता है। सद्दाम, हाई कोर्ट का वो आता है और वो कई सारी चीज़ों को मुस्लिम पक्ष के खारिज कर देता है और कहता है कि भाई आपको जो है वो लीपा पोती की ज़रूरत अगर ऐसे कहें, या फिर अगर दूसरे शब्दों में तो रंगाई पुताई की ज़रूरत नहीं है। क्या लगता है आपको? देखिए, ये कोर्ट का फैसला है। कोर्ट के फैसले को हम कहीं ना कहीं सर्वोपरि है, सब मानते हैं। ऐसे ही वर्ग भी सामने आए हैं। नहीं, ठीक है, वर्ग का आना वो अलग मसला है, लेकिन कोर्ट का जो मामला है, कोर्ट ने जो आदेश दिया है, ऐसा पहले तो कल का जो फैसला था, उन्होंने तल्ख टिप्पणी करते हुए उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि कथित मस्जिद को रंगाई पुताई की जरूरत है, एक बार जांच के बाद कि उनकी पुताई होनी चाहिए, ऐसा कहा गया था। कल का ये सुनवाई में कहा गया था। लेकिन एएसआई को जब वहां पर भेजा गया तो उनको ऐसा लगा कि वहां जरूरत नहीं है, तो आज उस फैसले पर रोक लग गई कि इनकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन इंसानियत के तौर पर अगर आप देखें तो
एक कहीं ना कहीं मन में एक सवाल उठता है, मन में एक टीस उठती है कि वहां पर कहीं ना कहीं रंगाई पुताई की जरूरत होनी चाहिए। क्योंकि देखिए, अगर संभल में जिस तरह से चीजें हुई और उसके बाद मस्जिद मंदिर को लेकर जो है शाही मस्जिद हो चाहे वो हरिहर मंदिर को लेकर जो विवाद हो रहा है और तमाम ये सब चीजें अचानक आना, अचानक फैसला पलट जाना, ये अपने आप में एक सवाल है। कहीं ना कहीं इस बात को लेकर यह भी सवाल उठ रहा है कि क्या उस मस्जिद को रंगाई पुताई की जरूरत नहीं है, क्या उस मस्जिद को सच में नहीं होना चाहिए। जब सुनवाई हो रही थी तो हिंदू पक्ष की तरफ से ये कहा गया था कि मान लीजिए वो वहां पर उसको परमिशन दे देते हैं तो उसके पीछे, पर्दे के पीछे अगर आप जाएंगे तो वो कुछ भी कर सकते हैं, छेड़छाड़ कर सकते हैं, ऐसा भी कहा गया हिंदू पक्ष की तरफ से। नहीं, देखिए, छेड़छाड़ क्या, तो वो तो जांच के बाद ही मतलब मान लीजिए कि अगर वहां जांच होती है, अगर ये सब चीजें सामने आती तब आप कर सकते थे। आप मान लीजिए कि वहां पर मस्जिद सालों से बना हुआ है, उसके बाद अचानक एएसआई वहां सर्वे करने जाती है, 24 नवंबर की मैं बात कर रहा हूं, उसके बाद हिंसा भड़क जाती है, कहा यह जाता है कि बर्क ने उकसाया, ये इस पर तमाम चीजें हो रही है, रिपोर्ट्स भी हमने तैयार किया है। लेकिन मसला यह है कि क्या उस मस्जिद को रंगाई पुताई की जरूरत नहीं है। मैं आपसे पूछ रहा हूं एक इंसानियत के नाते, क्या एक मंदिर हो, चाहे उस शाही मस्जिद के जगह एक मंदिर होता, अगर कोर्ट में ये बात जाता तो क्या ये कोर्ट इस बात को नकार देती कि सच में वहां जरूरत नहीं है? मुझे लगता है कि जब हाई कोर्ट यहाँ पर आ गया है, जब उसकी दखलंदाजी हो गई है तो इंसानियत यहाँ पर नहीं होना चाहिए, मुझे ये लगता है। अच्छा, ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उस मस्जिद की रंगाई पुताई भी जरूरत है। देखिए, फिर या तो कोर्ट की या हाँ ठीक। पाक और पाबंद महीना, इबादत का महीना, जिसमें तमाम जो है मतलब शैतान को कैद कर लिया जाता है, उस वक्त अगर सच में अगर उस मस्जिद में इबादत होगी, नमाज पढ़ी जाएगी, अजान होगी, और जरा सा ही तो क्या मांग रहे वो, आसमान और चांद नहीं मांग रहे आपसे, जरा से में यही तो होता है ना कि सामने वाले को अगर आप उंगली पकड़ा देंगे तो आपको वो वहां से निकालने की कोशिश कर देता है। शायद यही वजह है कि हिंदू पक्ष जो बार बार ये कह रहा है कि इनको नहीं दिया गया परमिशन, तो ठीक है नहीं दिया गया, ये कुछ कर सकते थे वहां पर। आप खुश हैं इस फैसले से? मेरी यहाँ पर कोई राय नहीं है। नहीं, सवाल कर रही वही मैं कह रहा हूँ, आप खुश हैं? मैं तो सवाल कर रही नहीं, वही मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं सवाल कर रही हूँ, मंदिर होता तो आप क्या आपका क्या तर्क? अगर हाई कोर्ट वहां पर ये कह देता कि नहीं भाई वहां पर कोई नहीं जा सकता, तो हाँ नहीं जा सकता। हाई कोर्ट ने अगर कहा तो बहुत कुछ सोच के ही कहा होगा। फिर वहां पर मैं अपनी पर्सनल राय नहीं दे सकती हूँ, या वहां पर हिंदू पक्ष की बात नहीं मानी जा सकती ना। वहां पर भी अगर ऐसा होता ठीक है, अगर मुझे लगता है कि अगर वो आसमान और चांद आपसे नहीं मांग रहे, तारे नहीं मांग रहे, सिर्फ रंगाई पुताई की इजाजत मांग रहे, मुझे लगता है कि उसमें उसके बाद अगर हिंसा कुछ भड़कती है, कुछ भी होता है, तो जिम्मेदार कौन? नहीं, तो वही चीजें है ना कि मतलब पुलिस उन चीजों को जाकर देखे, वहां के हालात देखे। पुलिस तो 24 नवंबर को थी, पुलिस तो 25 नवंबर को थी, पुलिस तो उसके बाद कंटिन्यू। तो मानिए ना आपकी सुरक्षा की चूक हुई है, मानिए आपकी सुरक्षा की चूक हुई है, मानिए कि सूबे की सरकार की सुरक्षा की चूक, पुलिस कर्मी है उनसे हिंसा जो भड़की उनसे नहीं रोका गया, मानिए इस बात को। सूबे की पुलिस थी तभी तो वहां पर सारी स्थितियां ठीक है, संभल तभी तो ठीक कह रहे कि वहां जब हिंसा हुई तो पुलिस कर्मी थे, तो मानिए ना सुरक्षा नहीं, अगर वो पुलिस कर्मी वो नहीं, वहां सद्दाम अगर वो पुलिसकर्मी वहां नहीं होते तो आज कुछ और हो सकता था। मेरे कहने का मतलब ये है कि अब आप क्या सोच रहे हैं, लोगों की जानें चली गई, हिंसा कितनी बड़ी, पुलिसकर्मी घायल हो गए, अब और क्या चाहते? 28 का आंकड़ा बढ़ सकता था अगर वहां पर पुलिसकर्मी नहीं होते तो। वही ना, जब 4 लोगों की मौत हो जाती है, 28 पुलिसकर्मी घायल हो जाते हैं, उसके बाद कई सारी चीजें सामने आती है, कहा जाता है कि वहां दाऊद कनेक्शन है, पाकिस्तान से लोग भेजे गए, कई मोहल्ले को लोग वहां घर छोड़ने पे मजबूर। सबकी पोल पट्टी पुलिस कहाँ थी तब? सबकी पुलिस है ना, तब भी पुलिस थी, अभी भी है वो। अरे जांच हो तो रही है, अभी भी जांच हो, नहीं क्यों नहीं बात? जांच अभी भी हो रही है, पोल पट्टी अभी खुल रही है। अगर आप देख रहे होंगे ना, धागे से धागा निकाला जा रहा है। ठीक है, धागा से धागा निकाला जा रहा है, लेकिन रंगाई पुताई की जहां तक बात हो रही है, जियाउर रहमान बर्क को लेकर जो बातें हो रही है, बिजली चोरी का मामला हो, अचानक आज उनका कैमरे के सामने आना, ये अपने आप में भी एक सवाल है। उन्होंने साफ तौर पर कई चीजों को लेकर उन्होंने कहा है कि उन्होंने कहा कि हमारे ऊपर जो आरोप लगे हैं वो कहीं ना कहीं मैं निर्दोष हूं, ये जियाउर रहमान बर्क का कहना है। सबूत इकट्ठा किया जा रहा है उनके खिलाफ चीजें। कभी कोई आरोपी ये कहता है कि मैं इसमें, देखिए बिजली चोरी को लेकर भी उस पर करोड़ों का जुर्माना लगा, तो कई सारी चीजें हैं, दर परत दर
चीजें चीजें खोल आरोप और वो योगी की पुलिस ही खोल रही है। तो आप मानते हैं ना? आप मानते हैं ना? बा- मान रहे हैं ना? क्या इसमें योगी की पुलिस अगर जो सफल जो रहती तो हिंसा जो नहीं होती। जो एक योगी एक की वहां पुलिस सफल रहती एक तो एक जो हिंसा नहीं नहीं जो एक एक धागे वहां पर खुल रहे हैं उसको योगी की पुलिस खोल रही है ना। अब मान लीजिए लोगों की मौत हो जाए सूबे की पुलिस खोल रही है कि नहीं? कौन खोल रहा है? उसके एक एक धागे को कौन खोल रहा है? तो उस दिन क्यों नहीं थी वो पुलिस? कहाँ थी जब हिंसा हुई, जब लोग मारे गए, जब पुलिस चीजों को मारे आप गए? पहले से प्री प्लान करके आपने बैठेंगे। देखा वो वीडियो हाँ देखा? सब देखा। पुलिस ने जब बंदूक चलाई, जब आपने देखा? जब वहां पर आप आपने चीजों देखा जब वो आप चीज़? वहां पर नहीं, चीज नहीं, नहीं आपने वो आप चीज़ देखा? मैंने देखा आपने- मैंने देखा आपने देखा आप वो वहां वीडियो? पर उसमें क्या था? सद्दाम आप ही बताइए। सद्दाम वहां नहीं, जब नहीं, कोई नहीं, चीज आप नहीं, वहां नहीं गलत नहीं है, गलत सद्दाम जब है। कोई आपने चीज वो रखी देखा? देखा आपने मैंने वो चीज़ देखा देखा? देखा नहीं, सद्दाम आपने चीज़ मेरी देखा? बात सुनिए मेरी बात नहीं, सुनिए। नहीं। जब आप कहीं पर खड़े होंगे किसी चीज को प्री प्लान करके बैठेंगे ना अपनी- तो अपनी समस्या बातों बहुत से ज्यादा हो बात करें, सकती वही तो है। मैं कह रहा हूं। फिर आपने- समस्या फिर चाहे आपने जितना वो कोशिश वीडियो करिए देखा? देखा आपने मैंने देखा पीड़ित परिवार को सुना सब आपने? देखा क्या सब कह देखा रहे हैं? सब क्या सुना कह रहे हैं? लेकिन पीड़ित पीड़ित तो लोगों बाद की में आएंगे मौत ना। हुई, वो उनके उनके परिवार पीछे वाले क्या कह उनके रहे हैं? पीछे जो लोग राजनीति कर रहे हैं उसको आप ध्यान नहीं दे रहे क्या? हैं। जो लोग वहां पहले से प्री प्लान करके सियासत बैठे तो हुए हैं हमेशा लड़ाने उनको की ध्यान नहीं बात दे रहे करती है। हैं। सियासत हमेशा वहां पर जो लड़ाने प्री प्लान करके वहां के सांसद बैठते हैं अभी कौन हमारे साथ राजनीति रुचि कर कर रहा है? अभी नाम अभी हमारे बताइए, साथ कौन रुचि थी। राजनीति कर रहा है? उन्होंने कहा कौन अरे कितनी राजनीति? जगह सांसद बर का क्या? नाम है कितनी जगह सांसद बर क्या क्या है बर का कितना नाम आया है भाई वो अभी तक वही अगर संसद की उनका जनता ने वोट देकर उन्हें संसद में भेजा है। मना वो कीजिए ना, वोट इसलिए नहीं दे। इसलिए संसद मना में कीजिए। इसलिए संसद में बैठा कि आवाज आज ही हम तो वहां उठा रहे हैं वो। पर इसलिए संसद आवाज में ही बैठा तो उठा रहे हैं इस या ऐसे आवाज उठाई जाती है ये आवाज ये किसी चीज को प्री प्लान करने का ये तरीका ये आवाज उठाई जाती है। इतिहास में देखो अच्छा कोई वहां बैठा के कोई वहां कोई अच्छा फिर सांसद सब होंगे लेकिन फिर आप ऐसे दंगा फैलाएंगे फिर ऐसे आप दंगा फैलाएंगे। आरोपी क्यों है? अभी तक वो क्यों चुप बैठे थे? आज वो क्यों सामने आए? अभी तक क्यों चुप बैठे थे? इसका जवाब दीजिए। सुन लीजिए। इतने दिनों से उन्होंने दूरी क्यों बनाई थी जब वो गलत नहीं थे तब? ठीक है, उनका एक अलग मसला है। फिर सद्दाम वही हो रहा है। फिर सद्दाम नहीं सद्दाम जिसका जवाब आपके पास नहीं होता वहां पर आप कह देते हैं ये उनका पर्सनल पहले मसला पूरी है बात तो कुछ सुनिए। फिर आप अभी कह देंगे ये उनका पर्सनल मसला है हम नहीं मैं इस पे कोई उनका- टिप्पणी नहीं सुन कर। लीजिए अरे ना। आपके सवालों का जवाब मेरे पास है। बात सुन लीजिए। पिछले 2-3 दिनों से रहमान बर्क अगर पुलिस से दूर रहे, उनको गिरफ्तारी की क्यों रहे? सुन लीजिए ना, मैं उसका प्रवक्ता नहीं हूं जो मैं उनका जवाब दूंगा, या मैं उसी पार्टी के लोग नहीं हूं। अभी तो मैं आप जर्नलिस्ट उनके का रिपोर्ट इतिहास आपको सुन लीजिए। नहीं अभी तक तो आप उनका इतिहास उनके दादा परदादा मैं का आपको लिस्ट जानकारी दिखा के रहे लिए हैं। बता रहा था और दर्शकों को जानकारी के लिए बता रहा था कि आप कह रहे हैं कि उनको क्यों इस तरह से ये चीजें करना पड़ा। अगर मान लीजिए कि संभल के लोग उन्हें वोट देकर संसद में भेजे हैं, हमारी इसलिए बैठे हैं कि वहां पर बैठाएं इसलिए बैठे हैं कि वो चीजों को प्री प्लान करें और उसके बाद इसलिए बैठाए हैं कि जब आप चीजों को प्री प्लान करके बैठे हैं तो आप सूबे की पुलिस को गलत कहें इसलिए बैठाते हैं। सुरक्षा में चूक हुई है या नहीं हुई, आप मानते हैं कि नहीं कोई मानते? चूक नहीं हुआ। वो तो पुलिस इतनी सतर्क थी ऐसा कैसे हो जाती वो है? तो अरे भाई फिर कैसे मैं पता चलता है? एक सर्वे के बाद एक चीज क्यों सुनिए नहीं वो कि पुख्ता इंतजाम वो थे कि वहाँ पर सारे रोका जाता इंतजाम थे चीजें? वहां पर जब कोई 10 पुलिसकर्मी खड़े रहेंगे और 100 लोग वहां पर बैठे हुए हैं जो पहले से प्लान करके बैठे हुए हैं तो आपको क्या लगता है क्या उन 100 को एक साथ मैनेज करना पॉसिबल हो पाएगा? फिर आप यहाँ पर कहेंगे कि वहां की पुलिस नहीं ठीक है। अब एक बात बताइए, आप जैसा कह रहे हैं कि जियाउर रहमान बर्क का आप इतिहास गिनवा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि लगता तो यही कि प्रवक्ता खड़े हैं। नहीं आपको ऐसा लगेगा क्योंकि आप दूसरे चश्मे से देख रहे हैं ना, आपको आप नहीं जर्नलिस्ट के कोई चश्मे से चश्मा नहीं देख कोई रहे हैं, चश्मा आपको है कहाँ से नहीं पता कोई चलेगा? चश्मा है नहीं। मैं तो वो कह रही हूँ आप लगातार वहां की पुलिस को बता रहे हैं इन्होंने कर दिया उन्होंने कर दिया। अरे भाई जब 10 लोग सवार होंगे तो एक अकेला पुलिस वाला क्या करेगा? सेम वही वहां पर अगर आप जाएंगे पुलिस वाला बस क्यों अपनी सेफ्टी में कोई सेफ्टी के लिए वो क्यों पुलिस क्यों चलाया आपने देखा? वीडियो नहीं देखा? क्यों चलाया आपने देखा? क्यों चलाया? ठीक है, क्यों चलाया आपने देखा? इस बहस क्यों को थोड़ा आगे लिए चलते। सुन लीजिए, संभल हिंसा को लेकर जो भी बातें हुई अब पुलिस जांच कर रही है, लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। योगी की पुलिस सलाखे के अंदर डाल रही है। उसके बाद पाकिस्तान कनेक्शन को भी सबक सिखाया जा रहा है जिसका कनेक्शन है। सवाल सिर्फ इतना है कि क्या रंगाई पुताई को लेकर जो बातें हो रही है, ठीक है, कोर्ट ने जो स्टे लगाया है कि नहीं होगी, इजाजत नहीं मिलेगी, उसका भी इज्जत करते हैं, सम्मान करते हैं। एक इंसान के नाते फिर मैं कहूंगा कि अगर आप एक
कहीं ना कहीं आप अपने घर की भी अगर सुबह उठते हैं तो झाड़ू पोछा लगाते हैं, वैसे ही एक मस्जिद है, अगर उनके जगह मंदिर भी होता तो सद्दाम करीमी ये चढ़ के बोलता कि नहीं, इस मंदिर को भी इजाजत मिलनी चाहिए रंगाई पोताई के लिए। सद्दाम करीमी अगर तो इस ये बात बोलते साफ हैं, इत्तेफाक रखते हैं, सद्दाम तो करीमी ठीक है। तो ये बोलते हैं, लेकिन अगर कहीं कोई मुस्लिम या कहीं हिंदू की बात होती है, अगर कहीं कहीं नहीं, मेरा निजी राय है जो मैंने आपने बताया है कि अगर मैं इंसानियत के नाते यही कहूंगा कि शाही जामा मस्जिद की जगह कोई और मंदिर भी होता और कोर्ट में ये चीज जाती कि नहीं उसे रंगाई पुताई की जरूरत है, तो मैं तब भी कहता कि नहीं, उनको दिया जाना चाहिए एक इंसानियत के नाते। लेकिन कोर्ट ने जो फैसला किया है या आदेश सुनाया है, रोक लगाया है रंगाई पोताई पर, उसका इज्जत करते हैं। मसला है पूरा, ये कहाँ तक जाएगा, कि आगे क्या मोड़ लेगा? देखिए, इस पर तो कहना कुछ जल्दबाजी होगी, लेकिन हम यही उम्मीद करते हैं कि वो संभल दौड़ने भागने वाला शहर, काम को लेकर दौड़ने भागने वाला शहर, अमन शांति चैन, कहीं ना कहीं जो लोगों के बीच एक भाईचारे वाले शहर संभल, मैं वो दिन को याद करना चाहता हूं। और मुझे उम्मीद है कि अभी कमोबेश शांति है, लोग वही पुराने घाव को भरने की कोशिश कर रहे हैं और मुझे लगता है कि वो संभल फिर से शांत होंगे, मुझे उम्मीद है, क्योंकि योगी की उत्तर प्रदेश है और योगी की पुलिस है आपके। बिल्कुल बिल्कुल, उत्तर प्रदेश की पुलिस है और ये कोशिश की जा रही है, चूंकि मुखिया भी लगातार इसमें लगे हुए हैं कि संभल जो है वो फिर से शांत हो जाए। वो संभल जो इस टाइम धधक रहा है लोगों के बयानों से, राजनीति से, वो संभल फिर से शांत हो जाए, जिसके लिए योगी की पुलिस और वो खुद दिन रात एक कर दिए। हालांकि आगे क्या होगा, इस पर क्या अपडेट होगी, वो हम आप तक लाएंगे। फिलहाल इस पे इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार।